हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी क्लास करेंगे SAS 37 जिसमें कि 901 से लेकर 925 तक के वर्ड को डिस्कस करेंगे। हम ब्लैक बुक की C1 सीरीज हम डिस्कस करते हैं जिसमें कि 25 वर्ड हम हर वीडियो में डिस्कस करते हैं, उनसे रिलेटेड डिवीजन होता है और वीडियो के एंड में एक रैपिड फायर ऑफ C3 सीरीज होता है जो कि साइनो सीरीज का होगा। क्योंकि C3 सीरीज हमने कंप्लीट कर ली है तो उसका रिवीजन हम 10 वर्ड का हर एक वीडियो में एंड में करते हैं, तो वीडियो पूरी देखिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला वर्ड है ऑब्जेक्शन या फिर ऑब्जेक्ट, आई ऑब्जेक्ट कहते हैं जैसे, है ना। तो वो हो जाएगा आपत्ति करना, डिसअप्रूवल करना, नापसंदगी। और एंटो की बात करें तो एसेंट और अप्रूव, ठीक है। एसेंट हमने कर रखा है, मतलब एसेंट कंसेंट से रिलेट किया था, मतलब कौन से सेंट की हमें सहमति हुई थी, मतलब कंसेंट वर्ड था वो। एसेंट कंसेंट सेम ही है, मतलब साइनो ही होते हैं, कौन से सेंट की अनुमति हुई थी या सहमति हुई थी। सेंट मतलब जो परफ्यूम वाला होता है। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य, पर्पस हो जाएगा, इजी वर्ड है। और प्रेजुडिस्ड हो जाएगा, मतलब पूर्वाग्रही, इसका एंटो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है अनिवार्य, नेसेसरी। अब आप ऑब्लिगेटरी को मैंडेटरी से रिलेट करें, वैसे मैं आपको बता दूं, एक वर्ड हमने ऑब्लिगेशन भी करा रखा है। ऑब्लिगेशन, इसको हमने किससे रिलेट किया था? इसको हमने कंपल्सन से रिलेट किया था, मतलब कि बाध्यता होना किसी चीज़ की या फिर दायित्व होना, ठीक है। तो दोनों वर्ड आप याद रखें, मतलब ऑब्लिगेशन कंपल्सन और ऑब्लिगेटरी यानी कि मैंडेटरी, अनिवार्य। थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है, मतलब ऑब्लिगेशन की बाध्यता हो जाएगा, दायित्व हो जाएगा आपका, और ऑब्लिगेटरी मैंडेटरी जो होता है मतलब वो अनिवार्य हो जाएगा, ठीक है। और असेंशियल हो जाएगा, कंपलसरी वैसे यहाँ पर भी है तो, लेकिन माइनर से ही इनमें जो डिफरेंस है तो आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ऑब्लिगेटरी को आप मैंडेटरी से याद करें। बाकी एंटो की बात करें तो वॉलंटरी हो जाएगा, मतलब कि स्वैच्छिक। अब इनसे रिलेटेड वर्ड देखते हैं। इनकम्बेंट हमने देख रखा है, इनकम बैन की आवश्यक होगी अधिकारी बनने के लिए। और इनइलेक्टेबल मतलब कि इन लोक वाली टेबल को लेना अनिवार्य हो गया था। इंटीग्रल मतलब इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया जैसे हम कहते हैं, तो वो हो जाएगा आवश्यक और अनिवार्य है। एक्सीजेंट हमने देख रखा है, एक्सीजेंट की देश को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है तो वो अत्यावश्यक हो जाएगा, आप इनको रिवाइज कर सकते हैं। दोबारा बताता हूँ, ऑब्लिगेटरी को मैंडेटरी से रिलेट करेंगे यानी कि अनिवार्य है, ठीक है। एक ऑब्लिगेशन था, उसको कंपल्सन से रिलेट किया था यानी कि बाध्यता, दायित्व। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं ऑब्लिजिंग। अब ऑब्लिज से ही रिलेटेड एक वर्ड है, मतलब जैसे आपने बचपन में एप्लीकेशन लिखी होगी, आई शैल बी ऑब्लीज टू यू, है ना, योर्स ओबीडियंटली। तो वैसे इसको भी याद रखें। और ऑब्लीज्ड मतलब मैं आपका आभारी रहूँगा, है ना। तो उससे रिलेट करें, ये बी है। तो ऑब्लिजिंग मतलब कि सहायक होना, थैंकफुल होना, आभारी होना। बचपन की आप एप्लीकेशन याद करें, आपको लाइन ये पक्का याद होगी, तो उसमें ऑब्लिज्ड आता था। तो ऑब्लिज का मतलब हो जाएगा आभारी। और रेंटो की बात करते हो अनफ्रेंडली, ये तो इजी है, मतलब जो फ्रेंड ना हो। इनसे रिलेटेड वर्ड मतलब बोनाजा हो जाएगा, बोने जा और बोनस लेकर आ। ग्रेटिट्यूड मतलब ग्रेट एटीट्यूड का मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। और बैनी और बैन हमने कर रखा है, मतलब कि गुड और वेल ये रूट वर्ड हो जाएंगे। तो बेनेडिक्शन हो जाएगा मंगल कामना। और बेनिफिशियल इजी वर्ड है, बेनिवोलेंट भी इजी वर्ड है। बोन वोएज मतलब कि जब हम बाय करते हैं किसी अच्छी ट्रिप पर जाने से पहले, तो वो हो जाएगा मतलब मंगल कामना, मतलब कि आपको कोई अभिवादन कर रहा है, ठीक है। बाकी ऑब्लिजिंग है, मतलब कि ऑब्लीज से रिलेट करेंगे, आई शैल बी ऑब्लीज टू यू, एप्लीकेशन में आपने लिखा होगा तो आप आराम से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ओब्लिवियस। ओब्लिवियस का मतलब होता है अनजान होना, अज्ञानी होना, अनअवेयर होना किसी चीज़ से। टॉम क्रूज की मूवी आपने काफ़ियों को पता होगी, है ना। तो इसमें ओब्लिवियन आता है। ओब्लिवियन का मतलब ये होता है, मतलब भूल जाना या फिर स्मृति से रिलेटेड होता है। ये ओब्लिवियन है तो इसको ओब्लिवियन पढ़े, यानी कि ये वाला, ठीक है। तो ओब्लिवियन मूवी में टॉम क्रूज जो था वो अनजान था, अज्ञानी था, अनभिज्ञ था, ठीक है। दोबारा बताता हूँ, ओब्लिवियस हमारा वर्ड है। ओब्लिवियस का मतलब होता है अज्ञानी होना, अनजान होना या स्मृति से रिलेटेड होना। टॉम क्रूज की मूवी थी ओब्लिवियन, है ना, ओब्लिवियन टॉम। तो ओब्लिवियन टॉम मूवी में टॉम क्रूज जो है वो अनजान था, अज्ञानी था, अनभिज्ञ था। एंटो की बात करें तो कॉन्शियस हो जाएगा, कंसर्न हो जाएगा, चिंतित मतलब कि चेतन, ठीक है। कॉन्शियस, आपने नोवेल पढ़ा होगा द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, तो वो इसमें अवचेतन मन होता है, तो ये कॉन्शियस हो जाएगा, मतलब कि चेतन। इनएडवर्टेंट हमने देख रखा है, मतलब इसमें एडवर्टेंट को हमने याद करा था, एडवर्टेंट में बहुत ज़्यादा सावधानी से रहता है। इन लगा देंगे तो इसमें हो जाएगा अनजाने से रहता है, मतलब अनिच्छा से रहता है। डेलिब्रेट और पर्पजली जो है इजी वर्ड है। दोबारा बताता हूँ, ओब्लिवियस में ओब्लिवियन टॉम को रिलेट करेंगे, ओब्लिवियन मूवी में टॉम क्रूज अनजान है, अज्ञानी है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं ऑब्सीन। ऑब्सीन का मतलब होता है अश्लील होना किसी चीज़ का, या फिर इनडिसेंट। डिसेंट आपको पता होगा, इन लगा देंगे तो बद्दा हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड मतलब कि ऑब्सीन मतलब अब सीन अश्लील आने लगे। आप मूवी देख रहे हैं कोई, तो आप क्या कहेंगे, अब सीन अश्लील आने लगे, यानी कि अश्लील हो जाएगा, बद्दा हो जाएगा, इनडिसेंट हो जाएगा। एंटो की बात करें तो डिसेंट, क्लियर और डिस्टिंक्ट मतलब कि स्पष्ट होना, ठीक है।
अब सीन अश्लील आने लगे, ठीक है, तो मीनिंग हो जाएगा अश्लील। प्रोमिस्कियस मतलब प्रोमिस, जो सबको प्रोमिस करे वह कामुक व्यक्ति होता है ना, सभी लड़कियों को प्रोमिस कर रहा है। और सेलेशियस मतलब साला अश्लील हरकत करता है, तो अश्लील हो जाएगा, कामुक हो जाएगा। एमरस मतलब आमरस, बहुत ज़्यादा कामुकता बढ़ाता है, तो आप इनको भी रिवाइज कर सकते हैं। और ऑब्सीन को अब सीन अश्लील आने लगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर बहुत ज़्यादा फेमस वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफ़ी जगह आपने देखने को मिला होगा। इसका मतलब होता है अस्पष्ट होना, कंफ्यूजिंग, अननोन। अब क्योर, ठीक है, अब क्योर करो क्योंकि हमें अस्पष्ट दिखने लगा है। आंखों की बात हो रही है बेसिकली, तो अब जब आपको अच्छे से दिखाई नहीं देता है तो हम ये सेंटेंस यूज करते हैं, अब क्योर करो इनकी देखभाल करो, अब क्योर करो इनकी क्योंकि अब अस्पष्ट दिखने लगा है। एंटो की बात करें तो क्लियर हो जाएगा, वेल नोन हो जाएगा, मतलब कि प्रसिद्ध, ठीक है। अब क्योर करो क्योंकि स्पष्ट दिखने लगा है। बाकी इनआर्टिकुलेट हमने देख रखा है, इसमें आर्टिकुलेट याद करा था, मतलब आर्टिकुलेट कराकर स्पष्ट होने का दिखावा कर रहे हो, इसमें इन लगा देंगे, वो स्पष्ट हो गया था, कई बार बता दिया है मैंने। डूबियस मतलब डूबी मिली हमें संदिग्ध लाश, मतलब कि डाउटफुल हो जाएगा। और सभी इजी वर्ड दिख रहे हैं। इल्यूसिव मतलब एलूसी, अब पकड़ में नहीं आ रही है, वो स्पष्ट ही हो गई है, स्पष्ट हो गई है, मतलब भाग गई है, क्योंकि आप उसको हॉल में लेकर गए थे। हॉल से याद करिए, हेलुसिनेशन हमने देखा था, आप हॉल में लूसी मूवी का मायाजाल देखने गए थे, ठीक है। नेब्यूलियस मतलब नेब्यूला जो है हमारे तारामंडल में पृथ्वी से स्पष्ट दिखता है, वेग हो जाएगा, है ना, एम्बिगुअस। और बाकी इजी वर्ड हैं, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट वर्ड ऑब्सिक्यूअस। ऑब्सिक्यूअस का मतलब होता है चापलूसी करना, सर्वाइल हो जाएगा, मतलब जो दास होता है गुलाम से रिलेटेड। अब से और अस मतलब हमें, अब से कौन हमें चापलूसी दिखा रहा है, ठीक है। जैसे आपने डायलॉग सुना होगा, यहाँ मेरे इतने चाहने वाले आए हैं, ये कौन मेरा दुश्मन आया है, तो उसी से ही हम रिलेट थोड़ा सा लिंक कर सकते हैं, अब से कौन हमें चापलूसी दिखा रहा है, ठीक है। तो आराम से आपको याद हो जाएगा, अब से हमें, अब से हमें कौन चापलूसी दिखा रहा है, तो आप आराम से रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि चापलूसी हो जाएगा ऑब्सिक्यूअस। अब से कौन हमें चापलूसी दिखा रहा है, मतलब कि चापलूस। एंटो की बात करें तो डोमिनेटिंग हो जाएगा, डिग्निफाइड और इंसोलेंट। इंसोलेंट भी हमने कर रखा है, इन सालों ने नाइट में बहुत ज़्यादा बदतमीजी करी, बहुत ज़्यादा मतलब अभद्र व्यवहार करा था, तो ये भी हमने कर रखा है, तो आप इसको भी रिवाइज कर सकते हैं। बाकी इनसे रिलेटेड वर्ड मतलब काजोल हमने देख रखा है, काजोल बहुत ज़्यादा चापलूसी करती है, और ये सभी इजी वर्ड दिख रहे हैं। एंटिस भी हमने कर रखा है, मतलब एंट्री ताई की बहुत ज़्यादा लुभावनी लग रही है, और सभी इजी है। एडुलेशन, ये दूल्हा बहुत ज़्यादा चापलूस है, ठीक है। पंचायत मूवी से रिलेट किया था, आप 53 पर जाकर देख सकते हैं। बाकी ये भी इजी वर्ड है। साइकोफेंट मतलब साइको, फेंटा पीने के लिए चापलूसी करते हैं, साइको लोग जो होते हैं फेंटा पीने के लिए चापलूसी करते हैं। ऑब्सिक्यूअस हमारा वर्ड था, मतलब आपसे कौन हमें चापलूसी दिखा रहा है, तो ये भी आपको याद हो जाना चाहिए। ऑब्सेशन, ऑब्सेशन मतलब जुनून होना, किसी चीज़ का फैसिनेशन होना। आपको गाना अच्छे से पता होगा, वायरल हुआ था, है ना, विक्की कौशल। तो ऑब्सेस्ड गाने का नाम था, मतलब कि किसी चीज़ का जुनून चढ़ जाना, ऑब्सेशन हो जाना। तो आप इसको इस गाने से रिलेट कर सकते हैं कि फैसिनेशन हो गया था, मोह हो गया था। फैसिनेशन भी हमने कर रखा है, मतलब फैशन से रिलेट किया था, फैशन आकर्षित करता है हमें। और फिटिश भी हमने कर रखा है, मतलब कि जो मोटी ईशा थी, मतलब फैटी ईशा बहुत ज़्यादा लुभावनी लगती है, आकर्षक लग रही है। आप आराम से ऑब्सेशन को ऑब्सेस्ड गाने से रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि प्री ऑक्यूपेशन होना और फैसिनेशन होना, जुनून होना। एंटो की बात करें तो डिसलाइक हो जाएगा, नापसंद। फैसिनेशन मैंने बता दिया, फैशन आकर्षित करता है आजकल का हमें। और फेटिश भी बता दिया, मतलब फैटी ईशा बहुत ज़्यादा आकर्षक लगती है, डिज़ायर हो जाएगा। एलियोर, ऑल योर बॉडी इज़ वेरी अट्रैक्टिव हो जाएगा, टेम्प्ट लुभाना हो जाएगा। डेबोनेर मतलब देवों ने ये आकर्षक दुनिया बनाई है, चार्मिंग दुनिया बनाई है। एलिगेंट सो ब्यूटीफुल जस्ट लाइक लुकिंग लाइक ए वाओ, ये भी बता रखा है। और बाकी सब इजी वर्ड है। नेक्स्ट पर चलते हैं ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब होता है अप्रचलित होना, आउटडेटेड होना, ठीक है, जैसे ये अप्रचलित। अब स्लेट, ठीक है, अब स्लेट को रिलेट करेंगे इसमें। जो हमारी स्लेट होती है, हमने बचपन में, आपको काफ़ी को पता होगा, काफ़ी ने यूज़ की होगी। अब स्लेट पर लिखना बहुत ज़्यादा पुराना हो गया, आउटडेटेड हो गया, तो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल हो जाएगा आपके लिए ऑब्सोलीट। अब स्लेट पर लिखना बहुत ज़्यादा पुराना हो गया, आउटडेटेड हो गया। एंटो की बात करें तो रिसेंट, करंट और इनोवेट सभी इजी वर्ड हैं, मॉडर्न हो जाएगा। और अस्ट इसमें ईस्ट को रिलेट करेंगे, ईस्ट का मतलब होता है पूर्व दिशा। और पूर्व दिशा को हम ये जो पुराना वाला या पूर्व होता है, फॉर्मर होता है, उससे रिलेट कर लेंगे, तो वर्ड का मीनिंग आपको पता लग जाएगा। डिफंक्ट मतलब डी निगेटिव वर्ड होता है, और फंक्शन को रिलेट करेंगे, मतलब डी फंक्शन, जो फंक्शन था वो डी मतलब निगेटिव हो गया, पुराना हो गया, तो मीनिंग हो जाएगा इसका ऑब्सोलीट। और ऑब्सोलीट मेन वर्ड की तरह मैंने बता दिया। अब स्लेट बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है, आउटडेटेड हो गई है। नेक्स्ट वर्ड ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी, स्टबर्न हो जाएगा, एडवेंट हो जाएगा, टेनेशियस हो जाएगा। अब इसके तीनों साइनों हमने कर रखे हैं। ऑब्स्टिनेट की हम पहले बात करते हैं, मतलब अब से टीना।
अब से टीना जिद्दी हो गई, ठीक है। अब से जैसे टीना है बहुत ज़्यादा जिद्दी हो गई, तो आप आराम से याद कर सकते हैं। स्टबर्न हमने बता रखा है 1026 पर, जो कि ये C3 का वर्ड होगा। तो स्टबर्न से बर्बन बिस्किट को रिलेट किया था। बर्बन जो बिस्किट होते हैं इनकी मैं बचपन से बहुत ज़्यादा जिद करता हूँ। ऑब्स्टिनेट यहाँ पर मेन वर्ड की तरह यहाँ पर आ गया, तो आप इसको भी देख सकते हैं कि अब से टीना बहुत ज़्यादा जिद्दी हो गई। एडमेंट या फिर एडमेंट यहाँ पर देखते हैं, मतलब आदम आंटी के पीछे बहुत ज़्यादा दृढ़ होकर, अडिग होकर पीछे पड़ गया था। टेनेसियस एक टेनासिटी वर्ड था, मतलब टीना सिटी में रहने के लिए बहुत ज़्यादा हटी है, मजबूत है, या फिर मजबूती से रहती है, दृढ़ता से रहती है। तो ये भी हमने कर रखा है, हटी, दृढ़ता, मजबूती, इसके मतलब मीनिंग हो जाएंगे। टीना सिटी में बहुत ज़्यादा मजबूती से रहती है, हट से रहती है। ऑब्स्टिनेट अब से टीना जिद्दी हो गई, दोनों इसके साइनों हैं, दोनों में टीना आ रहा है, तो ये भी आपका आसानी से रिलेट हो जाएगा। एंटो की बात करें तो फ्लेक्सिबल ईजी है। डोसल, 2 साइकिल हमने विनम्र लोगों को दी, दब्बू लोगों को दी, है ना। ओबीडियंट, योर वर्ड्स ओबीडियंटली से रिलेट करने को मैंने कहा था, मतलब आज ही अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मतलब आपका आज्ञाकारी हो जाएगा। एमनेबल इजी वर्ड है। और इरिवोकेबल मतलब रिवोक को रिलेट किया था, जो रिवोक कंपनी है वो इंडिया से हट गई है, रद्द कर दी है, उसमें इर लगा देंगे तो वो हो जाएगा अटल। स्टबर्न बता दिया मैंने, बाकी ये भी बता दिए हैं। ऑब्ड्यूरेट, अब ड्यू को इसी रेट में लेने के लिए मैं बहुत ज़्यादा जिद्दी हो गया, ये भी बता रखा है, बाकी सभी बता दिए। एमनेबल भी बता दिया, ये सभी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑब्स्ट्रक्ट। इजी वर्ड है। ऑब्स्ट्रक्ट करना, किसी चीज़ में बाधा डालना, रोकना, ब्लॉक करना, कर्ब करना, या फिर प्रिवेंट, रोकना, ठीक है। एंटो, असिस्ट, अलाउ, क्लियर। कॉन्स्टेंट मतलब कौन सी ट्रेन आज प्रतिबंधित है, कर रखा है हमने। इम्पेडिमेंट, इनपेडी में अवरोध हो गया है, हर्डल हो गया है, रेस्ट्रिक्शन। इंटरडिक्शन मतलब इंटर के एग्जाम में डिक्शनरी को ले जाना प्रतिबंधित होता है। कन्फाइन मतलब कौन फाइन लगाकर गाड़ी को प्रतिबंधित करेगा। फॉरबिड, 4 बार बिड लगाने से मैंने मना कर दी, है ना, एक ही मेरे बस की थी तो मैंने एक ही लगाई। और इसमें बाकी कोई वर्ड नहीं है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज वैसे एंगल आपको पता होगा, लेकिन ऑब्ट्यूज का मतलब होता है मंदबुद्धि या फिर डल होना, नीरस होना। अब तू उसे, अब तू उसे मंदबुद्धि कहना छोड़ दे। आपका कोई दोस्त है, आप उसको मंदबुद्धि कहते हैं, तो अब से तू उसे मंदबुद्धि कहना छोड़ दे, ठीक है। मीनिंग हो जाएगा डल, नीरस, या फिर मंदबुद्धि। और अब तू उसे मंदबुद्धि कहना छोड़ दे। एंटो की बात करें तो शार्प विटेड मतलब तेज बुद्धि। और एस्ट्यूट हो जाएगा, मतलब ऐसे टूटे सामान को बहुत चालाकी से छुपा रहा है ना। जैसे आप दुकानदार हैं, तो ये मैंने डिस्कस भी किया था, ऐसे टूटे सामान को छिपाकर चालाकी से बेच रहा है, तो ये भी हमने कर रखा है। हैकनेड मतलब हैकर ने घिसा पिटा काम किया है। और जेजून, ये जून बहुत ज़्यादा नीरस है, कई बार बता दिए मैंने, याद हो जाने चाहिए आपको। प्लॉट पर जाते जाते मेरे कदम थक गए, तो ऑयल लगाओ और कष्ट भगाओ। मंडेन हमने देखा था, मुंडन होना हमारी संस्कृति में एक सामान्य घटना थी, तो सभी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। ऑब्वियस, इजी वर्ड है। ऑब्वियस हो जाएगा स्पष्ट, एविडेंट और क्लियर। एविडेंट भी कर रखा है, मतलब एविडेंस के इस प्रत्यक्ष प्रमाण दो, स्पष्ट प्रमाण दो, क्लियर प्रमाण दो। एंटो की बात करें तो हिडन, एम्बिग्यूअस, क्रिप्टिक, ऑब्सक्योर। अब क्योर करो क्योंकि स्पष्ट दिख रहा है, ये अभी बताया मैंने आज की वीडियो में ही। क्रिप्टिक, सेप्टिक होते ही मैं गुप्त रूप से रोने लगा था, ये भी बता रखा है। अपेरेंट मतलब आपके पेरेंट स्पष्ट है, कर रखा है हमने। मनी भी फेस्टिवल में स्पष्ट होती है, क्लियर होती है, ये भी हमने कर रखा है। एविडेंट मैंने बता दिया। और एम्बिग्यूअस, हिडन सभी इजी वर्ड है। कॉन्स्पिक्यूअस, कौन सी पिक्चर स्पष्ट है, सुस्पष्ट है, कर रखा है। इल्यूसिडेट, इल्यूसिडेट पर चल रही है, क्या स्पष्ट बता दे हमें, क्लियर बता दे, व्याख्या कर दे, है ना। और इंटेलिजिबल मतलब इंटेलिजेंट बच्चे चीज़ों को आसानी से समझने योग्य होते हैं। लूसिड मतलब ल्यूसिडेट से रिलेट कर रखा है। मनी फेस्टिवल में स्पष्ट होती है, ये भी मैंने बता दिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑक्लूड। ऑक्लूड का मतलब होता है रुकावट डालना, ऑब्स्ट्रक्ट करना। और इसमें ओ क्लू दे, जैसे हम कहते हैं ओ क्लू दे, ओ क्लू दे, रुकावट मत डाल या फिर बाधा मत डाल, है ना। जो तू बता रहा है सीधा उसका क्लू दे हमें, तो उससे रिलेट कर सकते हैं। ओ क्लू दे, ओ क्लू दे, रुकावट मत डाल मतलब बाधा मत डाल, ऑब्स्ट्रक्ट मत कर हमें, ठीक है, हिंडर मत कर। ओ क्लू दे, रुकावट मत डाल। फैसिलिटेट इसका एंटो हो जाएगा, सुविधाजनक बनाना। कन्फाइन, कौन फाइन लगाकर गाड़ी प्रतिबंधित कर रहा है, कर रखा है हमने। फॉरबिड भी अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। इंक्लूड वर्ड है, ओ क्लू दे, रुकावट मत डाल बिल्कुल भी। नेक्स्ट वर्ड है ओकल्ट। ओकल्ट का मतलब होता है गुप्त, सुपरनेचुरल हो जाएगा, अलौकिक, ठीक है। औकात से रिलेट करेंगे, औकात अपनी गुप्त रखनी चाहिए। सभी जगह गाना बजाना नहीं चाहिए कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो अपनी जो औकात है अपनी उसमें रहना चाहिए और वो गुप्त रखनी चाहिए। ओकल्ट, औकात अपनी गुप्त रखनी चाहिए, तो गुप्त इसका मीनिंग हो जाएगा। बाकी नेचुरल और ट्रांसपेरेंट, एग्रीएबल, डिलाइटफुल, ये सभी एंटर हो जाएंगे। डिलाइट बता रखा है, मतलब डेली लाइट हमें बहुत ज़्यादा आनंद देती है। और लाइट बताया था हमने, पीली लाइट मतलब
बहुत ज़्यादा ट्रबल देती है। एक ब्लाइट बताया था, मतलब बिल्ली लाइट तोड़कर चली गई थी, मतलब डैमेज करना। आर्केन मतलब आर्क ने पॉइंट को छुपा दिया था, ये सर्किल पे किसी आर्क की बात हो रही थी। और बाकी सब इजी वर्ड है। क्लैंडस्टिन मतलब कल एंड आइंस्टीन ने गुप्त प्रयोग किया था। कोवर्ट बता रखा था मैंने, टी हटा दो कवर हो जाएगा तो वो गुप्त हो जाएगा। ओवर्ट भी बता रखा था, ओपन से रिलेट करने को कहा था। बाकी कॉन्स्पिक्यूअस कौन सी पिक्चर स्पष्ट है ये भी कर रखा है। क्रिप्टिक सेप्टिक होते ही मैं गुप्त रूप से रोने लगाया था, अभी बताया मैंने। इजोट्रिक मतलब ऐसे ट्रिक मत बनाओ जो समझ में ही ना आए, मतलब गुप्त हो जाएगा। ओरेकुलर मतलब उरेगुला मैं बताऊंगा इसका रहस्य, क्रिप्टिक हो जाएगा। और फर्टिव मतलब फुर्ती से वे गुप्त और गोपनीय हो गए। ये सभी आप वर्ड को फटाफट से देख सकते हैं। ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई का मतलब होता है कब्जा करना, फिल कर देना, भर देना। एंटो की बात करें तो फ्री हो जाएगा, इजी वर्ड है। नेक्स्ट है ओफेंड, भी इजी वर्ड है। ओफेंड होना, नाराज होना, जैसे ओफेंड हो गई। और एनॉय करना, परेशान करना। प्लीज हो जाएगा, आनंदित करना, इसका एंटो। न्यू सेंस मतलब न्यू सेंस, न्यू सेंस तुम्हें मुसीबत में डाल देगी, बॉदर कर देगी, परेशान कर देगी। डिलाइट मैंने अभी आपको बता दिया, डेली लाइट खुशी देती है, प्रसन्नता देती है। टॉयलसम टॉयल लगाओ, ये मैंने कई बार बता दिए हैं। ट्रैवल, ट्रैवल कभी कभी बहुत ज़्यादा कष्टकारी हो जाता है। एगनी, गनी भाई आज भी कष्ट पीड़ा में है, वांटेड मूवी वाले। और ट्रिबुलेशन मतलब कि ट्रैवल हर नेशन में पीड़ित रहते हैं, सफ़र करते हैं। एगनी बता दिया मैंने, और डिलाइट भी बता दिया। एक्सटेसी मतलब एक्स की ऐसी तैसी करने पर मुझे उत्साह मिलता है। एक्सक्रूशिएटिंग मतलब एक्स ने क्रू ऑफ सी को इंटेंस पेन दिया है ना, जो सी के क्रू होते हैं उनको भी नहीं छोड़ा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओल्ड, इजी वर्ड है। ओल्ड का मतलब होता है पुराना, एज्ड हो जाएगा, वृद्ध। न्यू हो जाएगा इसका एंटो। अस्टवाइल मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं ओमनियस। अब ओमनी, ओमनी वैन होती है। ओमनी वैन से आपको क्या याद आता है? किडनैप होना, ठीक है, एकदम आपको क्या याद आएगा? किडनैप हो गया किसी का, ठीक है। तो ओमनियस मतलब कि ओमनी वैन, ओमनी वैन को अमंगल कार्यों के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। थ्रेटनिंग होगी, धमकी दी जाती है, इसमें किडनैप किए जाते हैं, तो वो सभी अमंगल काम होते हैं, तो उससे आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं। एंटो की बात करें तो ऑस्पिशियस शुभ, और प्रोपिशियस हो जाएगा मतलब कि शुभ कार्य है, ठीक है। ओमनियस, ओमनियस का मतलब ओमनी वैन से रिलेट करेंगे आप। ओमनी वैन को अमंगल कार्यों के लिए यूज़ किया जाता है। मीनस हो जाएगा मतलब मीना से कहो कि वहाँ खतरा है। मीना से कहो वहाँ खतरा है, थ्रेट है, ठीक है। और इसमें फेलिसिटी आ रहा है, मतलब फेलिसिटी देखकर मुझे खुशी हुई, प्रसन्नता हुई, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑनरस। ऑनरस का मतलब होता है कष्टदायक होना, ऑर्डियस होना, थकाने वाला, परिश्रमी। अब इसमें वन को रिलेट करेंगे और रस, एक गिलास रस या फिर एक रस, एक रस पीकर मेरा कष्ट दूर हो गया सारा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, मतलब कष्ट को रिलेट करना, मतलब कि कष्ट होना जो आपको कष्ट देने वाला हो, तो ये दूर थोड़ा सा रिलेट करें। या फिर आप इसको उल्टा भी याद कर सकते हैं, मतलब रस पीकर मुझे कष्ट होने लगा या मैं थकने लगा, थोड़ा सा इसको उल्टा भी याद कर सकते हैं। और एंटो की बात करें तो इजी मतलब कि आसान, ठीक है। ऑनरस वर्ड है, मतलब एक रस पीकर मैं कष्टदायक हो गया या फिर मैं थकान हो गई मुझे, मतलब रस आपका मिलावटी था, थोड़ा सा उससे भी रिलेट कर सकते हैं, तो हो जाएगा। डिलीजेंट मतलब दिल्ली के एजेंट बहुत ज़्यादा परिश्रमी होते हैं। और एंटो आप देख सकते हैं सभी इजी वर्ड हैं, बाकी ये सभी भी हमने डिस्कस कर रखे हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओपेक। ओपेक का मतलब होता है पारदर्शी। आर्केन मैंने अभी बताया, और आर्क ने पॉइंट को छुपा लिया था, गुप्त कर लिया था। ओपेक को हम, ओपेक कंट्री होते हैं जो उससे रिलेट करेंगे, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इनका एक ग्रुप होता है, ठीक है, आपको पता भी होगा। तो ओपेक कंट्री गुप्त रूप से एक्सपोर्ट करती है, ठीक है, तो उससे आराम से आपको याद हो जाएगा, मतलब कि गुप्त होना या अपारदर्शी रूप से, ओपेक है ना। वैसे आप अपारदर्शी को याद रखें तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ओपेक कंट्री अपारदर्शी रूप से एक्सपोर्ट करती है, ठीक है, तो आपके याद हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट इसका एंटो, क्लियर हो जाएगा। पेल्यूसिड, लूसिड आ रहा है तो पारदर्शी मतलब स्पष्ट हो जाएगा। और इंटेलिजिबल समझ में आने योग्य। और ओपेक मतलब ओपेक कंट्री अपारदर्शी रूप से या फिर गुप्त रूप से एक्सपोर्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ऑप्टिमिस्ट। इजी वर्ड है, कई बार बता दिया। ऑप्टिमिस्ट पैसिमिस्ट हो जाएगा, निराशावादी साइनोएंटो हो जाएंगे इनके। आइडियलिस्ट हो जाएगा, और होपफुल इजी वर्ड हैं सभी। सेंग्यूनिटी मतलब संघ यूनिटी, संघ यूनिटी में रहेंगे तो आशावादी रहेंगे, ऑप्टिमिस्ट रहेंगे, ठीक है, ये भी हमने करा रखा है। 946 का वर्ड है C3 का, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑप्टिमिस्टिक। अगेन इजी वर्ड, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, निराशावादी, ग्लूमी, तो ये सभी इजी वर्ड है। सैंग्यून हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा, सभी इजी है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड ओप्यूलेंस। ओप्यूलेंस का मतलब होता है समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, तो याद कैसे करेंगे? ओप्पो लेंस। मान लो ओप्पो के फ़ोन के साथ साथ लेंस भी आते हैं, ठीक है, तो ओप्पो के लेंस समृद्ध और धनी लोग ही पहनते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे लेंस आते हैं। लेंस ही मान लो 10,000 रुपये का, तो उससे रिलेट कर सकते हैं।
ऑपुलेंस ओपोगलेंस समृद्ध लोग पहनते हैं, धनी लोग पहनते हैं। पॉवर्टी एंटो हो जाएगा गरीबी। और सेब्राइट मतलब सेब्राइट लगता है जब हम भोग विलास करते हैं, ठीक है। लविश हो जाएगा मतलब लविश बहुत ज़्यादा समर्थ है, विलासितापूर्ण जीवन जीता है, या फिर बहुत ज़्यादा वो उदार है, ठीक है, समृद्ध है। फ्रूगल हमने देख रखा है। फ्यूगल, ये जो फ्यूगल हैं थोड़ी सी ये लड़कियां हैं, ये बहुत ज़्यादा कंजूस है, बाकी सभी इजी वर्ड हैं। ओपुलेंस ओपोगलेंस जो हैं वो समृद्ध और धनी लोग ही पहनते हैं। हमारे 25 वर्ड समाप्त होते हैं। रैपिड फायर ऑफ C3 सीरीज करते हैं जिसमें कि 10 वर्ड फटाफट देखते हैं। इनइलेक्टेबल, इन लोक वाले टेबल को लेना अनिवार्य हो गया था, चोरी हो गई थी। और इनहिबिटर, इनकी हैबिट अब बाधा बन गई, ये तो कई बार हमने डिस्कस कर रखा है, इसकी ज़रूरत भी नहीं थी यहाँ पर। और इंस्टिगेट मतलब इंस्टा पर, मान लो इंस्टी उसकी बहन है इंस्टा की, तो जो गाते ये डांस करते रहते हैं, गाते रहते हैं, तो इंस्टी पर गाते हुए लोगों से मैं बहुत ज़्यादा जलता हूँ, है ना। इंस्टिल्ड मतलब इनसाइड और स्टिल, मन में घुसाकर बैठ गया, तो आप अपने अंदर किसी चीज़ को लेकर बैठ गए, उस मन में लेकर बैठ गए, यानी कि नाराज होकर बैठ गए, ठीक है। तो रिलेट कर सकते हैं आप। इन्वेंटरी मतलब इन्वेंशन और तेरी, इन्वेंशन तेरी जितनी है उसकी लिस्ट बनाकर भेजो। एक लिस्ट बनाना मतलब सूची तैयार करके भेजो। इनविगोरेट, इसमें वीगो को रिलेट किया था। इन वीगो की रेटिंग स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, फुल ऑफ एनर्जी से भरी हुई है ना। तो ताजगी से भरी हुई है, रिफ्रेशिंग है, मतलब जो वीगो स्कूटी है उसकी जो रेटिंग है वो ताजगी से भरी हुई है, मतलब कि रिफ्रेशिंग है ना, अच्छी है काफ़ी। जबर हो जाएगा मतलब जबरा फैन बहुत ज़्यादा बकबक करता है। और जिंक्स हो जाएगा, शी जिनपिंग भारत के लिए बहुत ज़्यादा मनहूस है। लिटर, 1 लीटर कचरा मैंने बाहर फेंक दिया, ट्रैश हो जाएगा। और लॉन्गिंग मतलब लौंग की मुझे लालसा हो रही है, जुकाम हो गया था, तो लौंग ला कर दो मुझे, तो हो जाएगा लालसा। बाकी हमारे 10 वर्ड यहीं समाप्त होते हैं। इस पर भी आप देख सकते हैं हम 638 तक लगभग पहुंच चुके हैं। और ये ऐसे वर्ड हैं जो हमने रिवीजन में हम बेसिकली डिस्कस नहीं करते। वैसे काफ़ी वर्ड आपके रिवीजन में आ जाते हैं, तो उनसे तो आप फेमिलियर होंगे। बाकी वीडियो लाइक कर दें और शेयर कर दें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो वीडियो केवल देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप चैनल सब्सक्राइब कर दें। और कुछ भी आपको फीडबैक सेशन देना हो कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं सभी कमेंट्स को खुद देखता हूँ, मतलब उनका रिप्लाई करता हूँ, तो आप वहाँ पर भी मुझको लिख सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्ड के साथ। बाय बाय।